ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। ये है आपका दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं और फिर से आपका जो है टॉप 10 क्वेश्चन ही है। और यहाँ पर आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इससे पहले वाले वीडियो में टॉप 10 और यहाँ पर टॉप 10 दोनों मिलाकर आपके जो है 20 क्वेश्चन के अंदर ही हम पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट को समेट दिए हैं। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसको आप याद करते हैं तो आपका 50 नंबर फंस जाएगा। पहले वाले से भी आपका 25 नंबर था और इतने वाले से भी आपका जो है 25 मार्क्स के जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे इस 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करने पे। तो चलिए टॉपिक को है, वीडियो को जो है शुरू करेंगे। लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में भी चीजों को बताएंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और साथ ही साथ आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप लोगों का उससे भी सबसे बड़ा जरूरी काम ये है, हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए आपको अपने जूनियर्स में और इस बार के जो सेशन में आने वाले कॉमर्स के स्टूडेंट उन लोगों को जो है चैनल के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो लोग भी जो है जुड़ के इस चैनल पर अच्छे तरीके से अपना शुरू से अंत तक की पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। इसलिए उनको जो है जरूर से जरूर चैनल पे जोड़िए। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उत्पादन से आशय तथा उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहा है विभिन्न अवधारणाओं का मतलब यही है कि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, यही जो है उत्पादन की अवधारणा है। इन तीनों को यहाँ पे डिटेल करना है। तो अगर इंग्लिश में इसको बोला जाता है तो क्या होगा, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड होगा क्योंकि उत्पादन लिखा है। और उसके बाद क्या है, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। इसको जो है आप लोग को पढ़ना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, इसमें आ रहा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और याद रखिए ये क्वेश्चन 100% है कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा, क्योंकि बिना इसके आपका बोर्ड का एग्जाम बन ही नहीं सकता है। दोनों में से एक जरूर आएगा और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की विस्तृत व्याख्या। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन की विस्तृत व्याख्या में क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। साथ ही साथ जो है इसको जो है प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इसका जो है मतलब क्या होगा, मतलब हमको जो है हिंदी, एक्चुअल में हिंदी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि एक कारक जो लगता है उसके बदले जो प्रतिफल मिलता है उसी के लिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम पे इसको जाना जाए, तो ये आपको जानना है और इसके जो है पूरी तरह से डिटेल रूल समझना है और साथ ही साथ ग्राफ के साथ, ठीक है, ग्राफ के साथ इसको पढ़ना है। साथ में याद रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्पकालीन है। अल्पकालीन को पूरा जब तक अच्छे तरीके से ना कर लें तब तक दीर्घकालीन में मत जाइए। दीर्घकालीन एकदम छोटा है और अगर दीर्घकालीन आता है तो वो शॉर्ट में आएगा और अल्पकालीन आता है तो वो लॉन्ग में आएगा, इसलिए अल्पकालीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म आपका जो है प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इनका जो है ब्रीफली पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। मतलब वही है, इसमें भी ग्राफ राफ के साथ जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू जो है फैक्टर, इस नाम से जो जो ये है इस पूरे इसको जो है आपको तैयार कर देना है टोटल। ठीक है, आप जान लेंगे कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आपने बोला है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है क्या, उत्पादन लागत। अब उत्पादन लागत का आपको इन सारे का केवल मीनिंग जानना है। ठीक है, कुछ बहुत डिटेल में नहीं, ये आपके वेरी शॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों का मीनिंग किसका किसका, वास्तविक लागत, ठीक है, यानी रियल कॉस्ट, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों के तीनों कॉस्ट का जो है मीनिंग जान लेना है। इसके अलावा अगर और कोई भी कॉस्ट होगा, जैसे निजी और सार्वजनिक लागत भी होता है, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक कॉस्ट, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है, लेकिन मुख्य रूप से ये इन तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी इनमें अंतर भी पूछता है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनमें से कुछ किसी किसी के बीच में डिफरेंस, तो उसको आप मीनिंग के जरिए क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है आपका सीमांत लागत, कुल लागत एवं औसत लागत की विस्तृत व्याख्या। ठीक है, इसमें से आपका जो है सीमांत लागत और ये औसत लागत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछता है, सीमांत लागत औसत लागत के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है, क्या समानता है, इन दोनों के वक्र जो है यू आकार का क्यों होता है। इस प्रकार से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सीमांत लागत औसत लागत ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है। इंग्लिश में बोला जाए
तो मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल के साथ इसको पढ़ना है। यहाँ पे भी आपको ग्राफ के साथ इसको पढ़ना है, और इन दोनों का कर्व जो है यू शेप में क्यों होता है, एमयू कर्व और एयू कर्व यू शेप में क्यों होता है, इसके बारे में भी डिटेल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या आने चांसेस है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हमने दे दिया है, आप रख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, बस इसका मीनिंग जान लीजिएगा। क्या चीज, सीमांत आगम, कुल आगम एवं औसत आगम में अंतर। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड अनहोनी का बोर्ड है, लेकिन इसलिए हमने इसको दे दिया है। बहुत कम इंपॉर्टेंट, अगर ये पार्ट भी होता तो इसका क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमम है, ठीक है। तो सीमांत आगम, कुल आगम, औसत आगम, यानी आपका मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इनका आपको जो है मीनिंग जान लेना है, ठीक है, केवल मीनिंग रेवेन्यू का, ठीक। नेक्स्ट बात आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेवेन्यू कर्व, ठीक है, रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आपको जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है आगम वक्र क्या है, उसका विस्तृत वर्णन करना है, यानी आपको इसके बारे में ब्रीफली पढ़ लेना है, यहाँ पर भी ग्राफ के साथ पढ़ लेना है। जब भी वर्णन करने की बात होता है, डिटेल से वर्णन करने की बात होता है, तो वहां पर ग्राफ के साथ ही उस चीज को याद करना पढ़ना है, ठीक है, ये बात हो गया। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन आपका अभी तक में जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इन सभी क्वेश्चन में से, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है उत्पादक संतुलन से आशय एवं इसकी रीतियां, ठीक है, यानी आपको जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है और सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डाला है। बार बार बोल रहे हैं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं उसको भी डालने का कारण ये है कि वो भी आ सकता है, जैसे पीपीसी भी आ सकता है, हमने भले उसके टॉप 10 में उसको रखा नहीं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको हमने मैराथन में पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आ सकता है, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में, उत्पादन संतुलन, उत्पादक संतुलन, उत्पादक संतुलन यानी जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में आपको जानना है, और उसके मेथड्स भी जानना है, ठीक, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इनके बारे में आपको जानना है। तो इन टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है, बहुत याद करने के, बहुत रटने की जरूरत है, पढ़ लीजिएगा केवल थोड़ा मोड़ा समझते हुए, क्योंकि ये बहुत मिनिमम आने का बाई चांस आ सकता है, ठीक है। फिर आता है सभी प्रकार के बाजार का आशय एवं विशेषता, और ये एकदम इंपॉर्टेंट है 100% कि इन चारों में से किसी ना किसी एक बाजार का आशय और विशेषता आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर बने, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग में नहीं बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में जो है बनने के 100% चांस है, 100% चांस है। कौन कौन से बाजार है, हमने सभी प्रकार के यहाँ पे बाजार की बात किया, यानी परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आशय एवं विशेषता, मोनोपोली यानी आपका एकाधिकार बाजार की आशय एवं विशेषता, मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकारात्मक बाजार की आशय एवं विशेषता, और ओलिगोपोली यानी आपका जो है अल्पाधिकार से आशय एवं विशेषता। सभी का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है याद कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से एक आएगा, और सबसे बड़ी बात, या तो ये आएगा या तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर, किसी भी दो को उठा के उनके बीच में अंतर, या तीन को उठा के अंतर पूछेगा। और अंतर कैसे याद होगा, बहुत ही इजी, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखते हैं, यानी विशेषताओं को जब याद रखते हैं, तो उसी से आपको जो है डिफरेंस पता चल जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं थोड़ा बदले हुए रहते हैं, टॉपिक सेम रहता है, अंदर थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर से अपने आप जो है डिफरेंस भी याद हो जाएंगे, यानी मीनिंग जो है आप पढ़ेंगे, और उसका जब आशय के साथ विशेषता जब पढ़ेंगे, तो अपने आप जो है आपको जो है अंतर भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात आता है, और ये 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। फिर आता है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है और रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि इस बार जो है ये भी आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्रों द्वारा दर्शाइए, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन इन अंडर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, आपको ये जान लेना है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, आपको जो है प्राइस डिटर्मिनेशन को पढ़ना है, और वो भी कैसे, रेखा चित्र द्वारा। रेखा चित्र द्वारा का मतलब समझ रहे हैं ना, ग्राफ के जरिए इसको जो है डिटेल से आपको समझ लेना है, पूरा जो है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहीं पे प्राइस को जो है डिटरमिनेट किया जाता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई कटते हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे अपने आप समझ, बहुत हार्ड नहीं, एकदम आसान है, एक बार में समझ में आ जाने वाला है, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आता है आपका, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन बाई चांस आ सकता है, क्या है, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलित कीमत पर प्रभाव को दर्शाइए, ठीक है।
यानी चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसमें आपको जो है कि चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई का इफेक्ट जानना है, किसमें, इक्विलिब्रियम प्राइस में, ठीक है, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी आपका जो है मांग और पूर्ति में क्या चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है यानी ई पॉइंट जो होता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मांग बदलता है, मांग बढ़ेगा घटेगा तो कैसे फर्क पड़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा घटेगा तो कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपको ये जान लेना है। सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मूवमेंट शिफ्टिंग सब पढ़ लिया है, सप्लाई जस्ट अपोजिट होता है, सारे रूल्स रेगुलेशन वही, बस तुरंत उसका अपोजिट कर लेना है, तो भी आपका शिफ्टिंग और जो है मूवमेंट आप लोग जान जाएंगे, ठीक है, दोनों जान जाएंगे। और जो ई पॉइंट होता है वो जहां दोनों कटते हैं वही होता है, तो जैसे घटेगा बढ़ेगा आपको वो समझ में आएगा। तो एक बार जिसने अच्छे तरीके से वीडियोस देखा है हमारा, उसको ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके आने के मिनिमम चांसेस है, लेकिन आ सकता है। तो ठीक है, तो ये टोटल मिला के 10 क्वेश्चन और होते हैं, और इसी 10 क्वेश्चन के साथ आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। अगर 10-10-20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 में से 50 जो है कंप्लीटली फंस जाएगा, ठीक है, 50 में से 50 जो है मैक्सिमम चांसेस है फंस जाएगा। और ये 50 में से 50 फंसने का जो है, हम तो मैक्सिमम 50 तो बोल ही रहेंगे फंस ही जाएगा, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर को रखते हुए देखा जाए तो 45 मार्क्स फिर भी फंस जाएगा, ठीक है, 45 मार्क्स तक तब भी फंस जाएगा। तो इसको आप लोग को जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एकदम बढ़िया से पूरा मन लगा के पढ़ लेना है। अब जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आपका समष्टि अर्थशास्त्र, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे, इसमें भी 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर एकदम मन लगा के करिए, दबा के करिए, दूसरों तक भेजिए, और लाल बटन जो है उसको काला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और लाल जो है खतरे का निशानी है, और काला जो है उससे आपका जो है काला टीका लग जाता है, नजर से बच जाते हैं, इसलिए काला टीका जरूर चैनल को लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, सब्सक्राइब बटन को लाल से काला जरूर कर दीजिए, उसको क्लिक कर देना है, और बेल आइकन पे क्लिक करके घंटी भी बजाना है, ताकि हमारी जब जब वीडियोस में आए आपको जो है मिलता रहे टाइम टू टाइम, और आप जो है पूरा तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए। चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।